शुरू मालिक कुल कायनात के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलामु अलैकुम, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, वालिदैन यानी माँ बाप ये अल्लाह के बनाए वो रिश्ते हुआ करते हैं जो सर की छांव हुआ करते हैं अपनी औलाद के लिए। औलाद को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, इनकी खिदमत करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनके करीब भी कोई परेशानी ना आए, कोई तकलीफ ना आए, बल्कि इनके हिस्से की तकलीफ, इनके हिस्से की परेशानी अपने सीने पर बर्दाश्त करना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ कई दफा हालात व वाक़यात, मामलात ऐसे हो जाते हैं कि इन वालिदैन को बुढ़ापे में औलाद के वो दुख, वो दर्द, वो परेशानियां और वो अज़ियतें देखनी पड़ती हैं जिनका इन्होंने कभी गुमान भी नहीं किया होता। आज के प्रोग्राम में जिस मौजू की तरफ अपने आला ऐवानों की तवज्जो दिलवाना चाहेंगे, आम आवाम की तवज्जो दिलवाना चाहेंगे, वो भी बेटियों के हवाले से हैं। वो उन अजीम बच्चों के हवाले से हैं जिनको माँ बाप हमेशा अपने करीब रखना चाहते हैं, लेकिन हालात शायद मुख्तलिफ तैयारी कर रहे होते हैं। आज चंद्राय पिंड के इलाके में मौजूद हैं जी, और यहाँ पर भी एक ऐसा सानेहा हुआ जिसमें सफाकी के साथ 3 बच्चों की माँ को एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ चंद माह थी, उसकी आंखों के सामने सफाकी के साथ कत्ल कर दिया गया। और इस कत्ल के मामले में खुद बज़ाहिर अपना खून जो है वो तमाम तर मामलात में नजर आता है। सिचुएशन बहुत परेशान कुन है, हैरान कुन है। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, उस्मान बुज़दार साहब ज़ाहिर तब्दीली के दिलदादा हैं, तब्दीली के चश्मो चराग हैं और तब्दीली का ताज अपने सर पर सजाए इस पंजाब को चलाते हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगा। मैं बात करना चाहूंगा आईजी पुलिस पंजाब से कि जनाब इनाम गनी साहब, आप जिस सिचुएशन में आए, आपको आते ही सबसे बड़ा केस जो सॉल्व करने के लिए सामने मिला वो भी बदकिस्मती से खवातीन के हवाले से था। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं सानेहा मोटरवे के हवाले से। एक मासूमाना सवाल रखना चाहूंगा कि अगर मैं खून के आंसू रोने वाले हम लोग हैं इस सानेहा मोटरवे पर। वजह यह थी कि माएं, बहनें, बेटियां साझी हुआ करती हैं। सादा सा सवाल यह है कि अगर सानेहा मोटरवे के बाद पंजाब पुलिस फोरेंसिक शवाहिद सिर्फ 2 दिन में सामने ले आते हैं और तीसरे दिन वजीर आला पंजाब के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 मुल्जिमान की तस्वीर जारी कर दी जाती हैं और 25-25 लाख के इनामात जो हैं उसके इवज, उनकी इंफॉर्मेशन देने के इवज भी अनाउंस कर दिए जाते हैं, अखबार इश्तिहार हो जाते हैं। इस केस में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो सका। शायद ये क्लास डिफरेंस का मामला है, रजते और कमजोर का मामला है कि अगर कोई चीज ताकतवर घर से आ रही है तो उसके लिए कानून मुख्तलिफ है। अगर कोई चीज मीडिया में हाईलाइट हो जाती है, सोशल मीडिया ट्रेंडिंग में आ जाती है, तो जनाबे वाला पुलिस का रवैया, हुकूमत का रवैया, इंतजामिया का रवैया भी बदल जाता है। लेकिन जब तक कोई चीज ट्रेंडिंग में नहीं आती, जब तक किसी चीज को सोशल मीडिया के साथ साथ हमारे रवायती मीडिया में प्रॉपर हाईलाइट नहीं किया जाता, तब तक पंजाब पुलिस सोई रहती है। तब तक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सरपरस्ती में चलने वाली हुकूमत सोई रहती है और इंतजार करते रहते हैं कि एक रवायती आम केस की तरह ये केस भी है और ये चलेगा और खत्म हो जाएगा। परेशानी की बात नहीं है, क्यों कि इससे फंदा हुकूमत के गले पर टाइट नहीं होता। जब चीजें अवाम की जुबान पर आ जाती हैं तो उनका अपना सांस घुटता नजर आता है, तो फिर उसके लिए भाग दौड़ भी होती है, मामलात भी होते हैं। खुद वजीर आला पंजाब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए निकल आते हैं और मसाइल के हल की कोशिश करते हैं। अभी जिस घर में, जिस फैमिली की हम बात करें, अभी आपको उस फैमिली से मिलवाएंगे भी। माँ सिर्फ चंद घंटे पहले अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़कर आती है और एक बच्ची घर पर मौजूद है और घर आती है तो चंद घंटे बाद माँ की फंदा लगी लाश मिलती है। और लाश को जो फंदा लगाया गया है वो भी एक अहमकाना तरीके से लगाया गया। बज़ाहिर कातिल ये साबित करना चाहता था कि खातून ने खुदकुशी की है, लेकिन जो जमीनी हकाइक नजर आते हैं उसके मुताबिक वो किसी तौर भी खुदकुशी नहीं है, क्योंकि फंदा जब लेकर जान दी जाती है तो जिस्म लटका हुआ होता है, लेकिन ये जिस्म जमीन पर पड़ा मिला।
देखते हैं, समझते हैं कि मामलात क्या हैं, सिचुएशंस क्या हैं और इंतजामिया के साथ साथ पुलिस ने अब तक क्या काम किया। फैमिली के पास चलते हैं। नाज़रीन, माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा हुआ करता है। और जहां तक बात है बेटी की, तो बेटी एक ऐसी रहमत है जिसके हवाले से दीन इस्लाम में खोल खोल कर बात की गई है। बेटी के हकूक के हवाले से, बेटी की अहमियत के हवाले से दीन इस्लाम ने ज़माना जहालियत से लेकर आज तक और शायद बल्कि हकीकत में रहती दुनिया तक की तालीमात दे दी है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि आज जब किसी घर में बेटी पैदा होती है तो माँ बाप इस वजह से नहीं डरते कि ये बेटी क्यों पैदा हो गई। आज माँ बाप उस जहालत की वजह से नहीं डरते, बल्कि माँ बाप सिर्फ और सिर्फ इस वजह से डरते हैं कि दामाद बुरा मिल गया तो क्या होगा। और अगर ससुराल बेटी के कोई ऐसे मिल गए जिनको बेटी की तकरीम का, तकद्दुस का पता ना हुआ और वो उसके तकद्दुस को पामाल करते हुए, तो कितना बड़ा जुल्म हो जाएगा। आज जिस खानदान में मौजूद हैं, बदकिस्मती के साथ यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे साथ जो माँ जी मौजूद हैं और जो बाप मौजूद हैं, इनके यहाँ 3 बेटियां थी। फिर जिस बेटी के साथ ये सानेहा हुआ उसकी भी 3 बेटियां हैं। ये बेटियां रहमत हैं, ये बेटियां कतई तौर पर जहमत नहीं है। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, क्या मामला हुआ, हादसा क्या हुआ? शादी बेटी की कितना अरसा पहले की थी? 9 साल पहले। 9 साल पहले। हाँ, 9 तो आपके रिश्तेदार थे? अजीजों हाँ, का रिश्तेदार ही, मेरी बाप बेटी है। अच्छा। हाँ। तो मसला क्या बना? सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से इतना बड़ा हादसा कैसे नहीं, हो को नहीं चलता सी ठीक। जेवर पहलो ना खा लिया 15 तोले, पिछो ना उंज मार कुट के कट देंदे सी आए दिन। सारा करते रहे ने। बच्ची नूं आख्या सी बह जा, वो आंदी सी नहीं मेरिया बच्चियां ने, मैं नहीं बहना। बड़ा वो बेचारी ना इधर कदी आ कदी उधर जा, कदी उधरों सालन फाड़, उधरों ओ कर, उधरों ओ कर, अपना वक्त पूरा करती रही है। सिर्फ बच्चों के लिए? बच्चों के लिए। उन्हें तामी नहीं करन दिता, उन्हें तामी फाड़ के थे। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि 9 साल पहले बेटी की आपने शादी की थी। हाँ। हम नाम नाज़रीन जान के नहीं ले रहे, वजह ये है कि ये तकद्दुस का मामला, तो हम इसमें थोड़ा एहतियात करेंगे। 9 साल पहले जब शादी हुई तमाम चीजें अच्छी थी? पहला इख्तलाफ का? पहले अच्छी थी। आप आन के ले आए, आप रिश्ता सारा कुछ आप किया, तो पिछो इस तरह होए ने। पहलो सही सी। अच्छा। पिछो फिर आन के जदों आप पै गईयां घर विच, टूंबा खा लियां 15 तोले खा के, तो उदू पिछे फिर जियां आ कर कदी आ कर, तो बच्ची नूं घल देंदे सी। हाँ। तो आपने ने कभी कहा नहीं कि यार कोई ध्यान करो, बेटी है हमारी? बतेरा ध्यान करते रहे हाँ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 8 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਫੇਰਾ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਹੇ? ਘਰ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਸੀ ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जब आप एक बेटी लेकर आते हैं तो कैसे अहमक ससुराल वाले होंगे जो ये तवक्को करते हैं कि बेटी माँ बाप के साथ ताल्लुक छोड़ दे। ये वही ससुराल वाले होते हैं जो अपने बेटे के हवाले से ऐसी कतई तौर पर कोई ख्वाहिश नहीं रखेंगे, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाए तो फौरी तौर पर क्या बात की जाती है कि बीवी ने घर उजाड़ दी है। आप भी ऐसी अहमकाना हरकतें कर रहे होते हैं। माँ जी, फिर जब ये पता चला कि कोई वाकया हुआ है तो उसके बाद दामाद ने कोई राब्ता किया आपके नहीं, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਨਨਾਣ ਭਈਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 6 ਵਜੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਗੱਲ। तो बच्ची के कत्ल को खुदकुशी बनाने की कोशिश की? खुदकशी बनाने की आप कोशिश क्या की। समझते कि कत्ल हुआ है? हाँ, कत्ल होया, कत्ल होया। बच्ची ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿਸਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਨੰਦਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਨੰਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਬੈਠੀ ਸੀ।
ਵੱਡੀ ਨੰਦ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਇਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੋਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 10,000 ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਰੋਲਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਧਰ ਆ ਉੱਧਰ ਜਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਮਾ ਦਿਆਂ। ਐਡਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ करना है, तुसी करो इंसाफ। वालिद साहब से बात करना चाहेंगे। पहले बच्ची की शादी की थी, 9 साल का 9 साल जी हो गए। और इसमें कितना वक्त सही गुजरा और कितना वक्त तकालीफ में गुजरा? हाँ जी, शादी की थी 9 साल पहले। 2 साल बाद ना बच्ची का जेवर खा लिया, उस बाद लड़ाइयाँ झगड़े, फिर ये आए ने। जेवर किसने खा लिया? खामद? उसकी ननान ने। उनका भी नाम साडा लगा, कसम भी असी दी। अपनी बेटी के जाती जेवर के लिए भी माँ बाप कसम दे रहे हैं। हाँ जी, माँ बाप तो कसम लेगी कि बच्ची जेवर उधर लाएगी। अच्छा। बाद में पता लगा जी उनकी नंद खा गई। अच्छा। सोबिया जी तकरीबन 1 साल ही गुजरा बस। उस तो बाद बच्ची ने उन्होंने तंग किया। वजह बहुत क्या ज्यादा थी? डिमांड क्या थी? डिमांड पहले जेवर खा लिया, फिर लड़ाइयाँ झगड़े, कभी बच्ची इधर कभी बच्ची उधर, किसी न किसी बहन भाई ने आके ले जानी। 10 दिन बाद फिर उसी तरह ही हो जाना। फिर बच्ची ने कभी आना बताना, कभी ना बताना। बड़ी जियत नाल बच्ची उन्होंने 8-9 साल बच्ची ने कड्ढे ने। मुझे एक चीज़ मैं असल बताएं में कि- परेशान हो कि मैं बीमार उस बच्ची तो हो गया, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ। क्योंकि मेरे दिल के स्टैड भी पे इस वजह तो कि धीए मैं ब्याह के मैं की जुल्म किया है। समझना ये चाहूँगा कि ये जाहिर है कि ये वाकया बहुत दिलखराश है, बहुत तकलीफ वाला वाकया हाँ है। जी। क्या बेटी ने आपको कुछ बताया था कि उसके बेटी घर जब में क्या चल बताती रहा थी है? तो बेचारी कभी बताती कभी रो के चली जाती, किसी न किसी ने लेने आना, फिर बेचारी ने चली जाना वापस। कितनी दफा उसको वो यहाँ पर आई और कितनी दफा ये वो वापस गई? तकरीबन महीने बाद 1.5 बाद कभी आ गई, कभी चली गई, कभी आ गई, कभी चली गई। अच्छा, जब ये हादसा हुआ और आप वहाँ पर गए हाँ जी, तो वहाँ पर मंजर क्या था? बच्ची अंदर टंगी थी। मैं तो गया दिल दे मेरे स्टैड पाए बीमार सा, मैं तो बच्ची ਨੂੰ देख के ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਚਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਬੱਚੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। दामाद किथे हैगा? ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ। कोई पैगाम देना चाहो हुकूमत ਨੂੰ, पंजाब पुलिस ਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਪੈगाम ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਪੀ ਤੋਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। नाज़रीन, ये माँ बाप हैं, ये वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने बड़े नाज नखरों के साथ अपनी बेटियों को पाला था और उसके बाद ये चाहते थे कि उनका हंसता बसता खुशहाल घर देख सकें, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अब इम्तिहान किसका है? एक जानिब तो ऑब्वियसली इनका भी इम्तिहान होगा, इस फैमिली का इम्तिहान होगा, दूसरी जानिब सबसे बड़ी चीज़ रियासती इदारों का इम्तिहान है कि क्या वो अमीर के लिए और कानून, गरीब के लिए और कानून की ही पैरवी करते जाएंगे या इस मामले को ऐसा अंदाज में मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
बैक नाज़रीन, टीम लाहौर पूछता है चूंकि आज एक अंदोहनाक सानहे हादसे के हवाले से बात करी है जो कि बज़ाहिर एक खानदान का मसला है, एक कबीले का मसला है, लेकिन हकीकत बात यह है कि ये एक खानदान एक कबीले का मामला नहीं है। ये हर बेटी का मामला है, हर बेटी वाले का मामला है, हर घर, हर खानदान, हर कबीले का मामला है। और उससे भी बड़ा ये पंजाब पुलिस का मामला है, ये हमारे जुडिशल सिस्टम का मामला है। वजह यह है कि चंद्राय पिंड में एक खातून को उसी के कमरे में लटका कर बज़ाहिर ये तासुर देने की कोशिश की गई कि खातून ने सुसाइड की है, लेकिन जमीनी हकायक जो चीज बताते हैं वो सुसाइड के नहीं है, क्लियर कत्ल के हैं। और कत्ल करने वाले बदकिस्मती के साथ ये तो जाहिर है एक तफ्तीश के बाद पता चलेगा, लेकिन बज़ाहिर अपना ही खून नजर आता है। फैमिली के साथ मौजूद है जी, अहलियाने इलाका भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस मामले को, इस सानहे को, इस हादसे को कैसे देखते हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने जिम्मेदारान को, जिनकी जिम्मेदारी है कि इंसाफ कायम हो और इंसाफ सरेआम कायम हो और इस तरीके से कायम हो कि वाकई ही इंसाफ की तरह खुशबूदार हो, ना कि ताफुन ज़दा और बदबूदार हो। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या लगती हैं? मैं चाची लगती हूँ। हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी का जो उसने किया वैसे उसके साथ हो। हमारी बेटी का इंसाफ हमें चाहिए। जो बहने वाला, जो बेटियों वाला है ना, वो हमारा साथ देगा। हमारी बेटी का हमें इसी तरह चाहिए, सोबिया इसी तरह ही हमें चाहिए जैसे हमारी बेटी के साथ हुआ है। हमें हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी बेटियां वाले हैं, वो हमारी बेटी है, हम जान देते हैं उस पर। मामला आपके नजदीक मामला किस तरीके से हुआ था? जब इख्तलाफ तो ज़ाहिर फैमिली में था, लेकिन इतना बड़ा भी कौन सा इख्तलाफ था कि मार दिया जाए, जान ले ली जाए? हमें नहीं ये पता है। हमारी बेटी कभी आके बताती थी, कभी नहीं सी बताती, कभी कुछ छिपा देती थी बातें, कभी कुछ बता देती थी ताकि घर चलता रहे। हाँ जी, बेटियों की तरफ सिर्फ मेरे बेटियां ना जाए, मेरे बेटियां नहीं जाए। यानी कि माँ की तकलीफ, माँ की तमाम तर तवज्जो का मरकज उसकी बेटियां थी कि कहीं कोई ऐसा इख्तलाफ हो जाता है, घर टूट जाता है, तमाम सोबतें बर्दाश्त की सिर्फ इसलिए कि घर बसता रहे। उसकी बेटियां, उसके जिगर के जो टुकड़े थे वो उसके साथ रहे, लेकिन वो जिगर के टुकड़े आज यहाँ मौजूद है और वो माँ खुद यहाँ पर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या लगती हैं? बहन है बड़ी, अल्लाह आपके लिए आसानी करे और मरहुमा की मगफरत फरमाए। मुझे एक चीज बताएं कि आपका जो बहनोई है, बहनोई ने इस हादसे के बाद कोई राब्ता किया है अभी तक? नहीं, उनकी फैमिली से किसी ने भी नहीं किया, बच्चियों का भी नहीं किसी ने पूछा हमारी बच्चियां कैसी है। अल्लाह माफ फरमाए। हम चाहते हैं जैसे हमारी बहन के साथ हुआ ऐसे ही इनके साथ हो जिन्होंने किया ये। अच्छा, घर वाले क्या कहते हैं कि वाकया क्या हुआ है आपकी बहन के ससुराल वाले? घर वालों ने कोई बात ही नहीं की हमसे। हम जब गए तब बड़ी नंद बैठी थी वहाँ और कोई भी नहीं था। वो कहाँ गए बाकी सारे? उनके घर में इतना बड़ा वाकया हो गया और घर से गायब हो गए। हमें नहीं पता वो कहाँ थे, वो उससे पहले गायब थे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या लगती हैं? मैं मेरी छोटी अम्मी। अच्छा, हाँ, कोई पैगाम देना चाहे हुकूमत को? ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿੰਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਤਾਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਤਾਵਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੀ। ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਨਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਵੇਦ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਦ ਤੇ ਇਹ ਸਬਦਰ
ਤੇ ਬਾਵਰ ਭੱਟੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਾਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਏ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਲਾਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਕੁੱਛੜ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਰੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਹ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਜਵਾਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਨਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਫੀ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਚਾਚਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰੋਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰੋਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਪੁੱਫੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਚਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਰੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਉਲਟ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨਨਾਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀਆਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸਬਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਐਡੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਤੇ ਉਧਰ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਬਸ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ अस्सलाम वालेकुम ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ज़ाहिर है बहुत तकलीफ दह चीज़ है सवाल भी बहुत एहतियात से करना पड़ता है कि किसी के दिल आज़ारी ना हो किसी को बुरा ना लगे क्योंकि मामला ऐसा है समझना ये चाहूँगा कि हादसा जो होना था वो तो हो गया हुआ अब सबसे बड़ा काम है पुलिस का और जुडिशल सिस्टम का पुलिस ने आप लोगों के साथ कितना ताउन किया सर ये हमारे पड़ोसी हैं अच्छे इंसान हैं ये ऐसे नहीं है बगैर इनकी जायदाद थी जायदाद की खातिर उन लोगों को बेटी को इस तरह ने ढाल कर दिया वो कहता था कि इसकी 3 बच्चियां हैं मैंने शादी और करनी है तो अपनी ज़मीन जितनी जायदाद है मेरे नाम करवा दो मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा वो ज़ाहिर है हर बंदे को लालच होता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखूँ मेरी भी बच्चियाँ हैं लेकिन उन लोगों ने ना वो प्रॉपर्टी की खातिर उस बच्ची की जान ले ली ये तो गलत है ना सर इनको इंसाफ चाहिए हम अपना गवर्नमेंट से भी हमारी दरख्वास्त है इन लोगों को इंसाफ चाहिए हम मोहल्लेदार हैं हम नहीं चाहते कि ये ख्वार हो या किसी के पास जाओ इंसाफ तो सबको चाहिए ना बेशक इंसाफ कोई भीख नहीं है इंसाफ कोई ऐसी चीज नहीं है कि दिल किया तो दे दिया ना दिल किया तो ना दिया बल्कि एक इंसाफ की फराहमी बुनियादी हक है आम आदमी का और वहीं फर्ज है हुक्मरानों का और मुतल्लिका तमाम इदारों का अगर इंसाफ की फराहमी में ताखीर होती है तो यकीन माने वो एक बदबूदार इंसाफ होगा खुदारा ये इंसाफ बदबूदार नहीं होना चाहिए मैं दस्तबस्ता दरखास्त पंजाब पुलिस से भी करना चाहूँगा और जुडिशल सिस्टम के हवाले से भी कि जाहिर है कि ये गरीब लोग हैं इनके पास पंजाबी में कहते हैं नोटा दे थब्बू इनके पास नोटों के थब्बू नहीं है ये अपनी करके मामलात चलाने वाले हैं और जिसको ये जायदाद कह रहे हैं जिसके लिए ये सब कुछ बज़ाहिर हो रहा है वो इतना सा टुकड़ा है लेकिन उसके मुकाबले में सानेहा हादसा इंसानी सोच को गुम कर देने वाला है मिलते हैं ब्रेक के बाद नाज़रीन टीम लाहौर पूछता है चूंकि आज एक बार दस्तक देने की कोशिश कर रही है उन दरवाजों पर जहां पर ताले पड़े हैं इंसाफ की फराहमी के हवाले से और ख़ास तौर पर तफ्तीशी निज़ाम के हवाले से दस्तक देने का मकसद क्या है दस्तक देने का मकसद कोई भीख लेना नहीं है दस्तक देने का मकसद अंदर मौजूद जिम्मेदारान को जगाना है उनको बताना है कि आपके काम करने का वक्त है आम आदमी तकलीफ में है और जो तकलीफ में है
वो कोई मालदार असामी नहीं है। सानेहा मोटरवे का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वो एक रेफरेंस केस है। वजह यह है कि बहुत सारे सानेहात हुए, बहुत सारे वाकयात हुए जिसमें पूरी कौम खून के आंसू रोई, लेकिन कभी इतनी बड़ी तादाद में हुकूमत और पंजाब पुलिस एट देयर टोज नहीं हो सके। लेकिन इस केस में स्पेसिफिकली दे वर एट देयर टोज, और अगर वो एट देयर टोज थे तो यकीन माने अब उनको एट देयर टोज रहना चाहिए और बगैर किसी तफरीक और तकसीम के, ताकि बराबरी कायम हो सके। और जिस तब्दीली की बात वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान किया करते हैं और उनके तब्दीली के दिलदादा उस्मान बुज़दार साहब किया करते हैं और मौजूदा आईजी पंजाब किया करते हैं कि अब हम एक बेहतर पुलिसिंग लाएंगे, तो बेहतर पुलिसिंग की आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो ये है कि इस फैमिली को और इस जैसी बाकी फैमिलीज को इंसाफ की फराहमी आसान की जाए। आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी मदद के लिए जो लोग वहां पर सबसे पहले पहुंचे उनसे भी बात करेंगे। इस सानहे हादसे के ऐनी शाहिदीन जो हैं उनके हवाले से भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ग्राउंड रियलिटीज हैं क्या। पेरेंट्स ऑब्वियसली डिप्रेस हैं, परेशानी में 10 दिन हो गए, इंसाफ नहीं मिल सका। कोई पुलिसिंग सेहतमंद और मस्बत अंदाज में सामने नहीं आ सकी है। तो अब कोशिश यही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। राना अब्दुल वकील साहब। जी जी बोलिए। अच्छा, रहनुमाई फरमाइएगा कि ये हादसा, ये वाकया, इसके बुनियादी मुहर्रिकात क्या हुए, वजह क्या बनी? जी, इसकी जो बुनियादी मुहर्रिकात ये हैं कि ये बच्ची जो है इसकी हमने 9 साल कबल शादी की और शादी के ठीक 2 साल बाद इन मियाँ बीवी का तनाज़ा इस बात से शुरू हुआ कि बच्ची को जो हमने 15 तोले जेवर डाला हुआ था वो जेवर उस घर से गायब हो गया। जब जेवर उस घर से गायब हुआ तो इन्होंने इल्जाम लगाया हमारी बच्ची पे कि वो ही जेवर लेगी। ठीक है, फिर यानी जिसका जेवर है, हाँ जी, उसी ने चोरी कर लिया। जिसका, हाँ जी, जिसका जेवर उसी ने चोरी। अच्छा, उसके बारे में जो है ना गांव चंद्राए की मोज़ीन पंचायत जो है ना वो सारी इकट्ठी हुई, उन्होंने हमसे जो है ना उसकी कसम मांग ली। अच्छा, हाँ जी, कि आप कसम दें। तो चूंकि हमारी बच्ची में और हमारे खानदान में ऐसी चीज़ है ही नहीं चोरी नाम की, तो मैंने वो उनको कसम भी दी। ठीक है, पंचायत को, पंचायत गुआ है चंद्राए की, कि हमारे पास जेवर नहीं। जबकि उसके बाद इनको पता भी चल गया कि जेवर कौन खा गया। इनकी नंद जो है, हमारी बच्ची की जो है नंद सोबिया, उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर वो जेवर हजम किया था। वो लोग कौन थे? वो लोग इसके अजीज़ो कारब भी थे और उसके और भी यानी कि उसके करैक्टर के हिसाब से जो है ना कुछ लोग उसके साथ शामिल थे। तो वो जो सुनारा है, सुनारे इसके पास ही जेवर बिका, उससे भी हमें शवाहद मसूल हो गए कि जेवर इन्होंने सेल किया है। अब वो हमारी बच्ची जो है वो इधर हमारे घर में आ गई। चूंकि तनाज़ा ऐसा चल गया, हमने सोचा कि अपनी बेटी को हमने दोबारा इनके घर नहीं भेजना। ये इतने लालची और तमा नफसानी के पीछे ये मैं भी कि हमारी बेटी का मर्डर कर दे। अल्लाह माफ़ करे। और ये चीज़ हमारे इल्म में थी, लेकिन बेटियां हमेशा जो है ना वो घरों में बस्ती आबाद ही अच्छी लगती हैं। तो उधर से कुछ चंद मोज़ीन आए, उसमें बाबर भट्टी साहब हैं, बाबर चौक वाले, हाजी सफदर भट्टी साहब हैं और खालिद भट्टी साहब हैं। ये सारे बासर लोग? हाँ जी, बासर लोग हैं। ये लोग आए, इन्होंने हमारे साथ डिस्कस की कि ये आप बच्ची को जो है ना रवाना कर दें, आपको जो है ना कोई किसी किस्म की तकलीफ फर्दर जो आइंदा है ना आपकी बच्ची को नहीं आएगी, फुल की छटकी तक भी नहीं लगेगी। तो हमने इन लोगों पर भरोसा करते हुए अपनी बच्ची को रवाना कर दिया। उसके बाद भी ज़ाहिर उतार चढ़ाव आते रहे। मैं डायरेक्टली बात करना चाहूंगा कि ये सानेहा, ये हादसा जो हुआ उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है बच्ची, क्योंकि जो हमें पता चला और सीसीटीवी फुटेज का भी जिसका हवाला है, उसमें इस हादसे से चंद घंटे पहले बच्ची स्कूल अपने बच्चों को छोड़ने जा रही है। जी, ये बच्ची हमारी सुबह 7:35 पे जो है ना ये अपनी बच्चियों को इकरा और जो है तैबा उसको छोड़ने स्कूल गई है।
ये कैमरे की आंख ने दिखाया है। उसके ठीक 10 मिनट बाद हमारी बच्ची जो है वो वापस घर आई है। उसके बाद जो है ना उसके पास उसके साथ जो भी सान्या हुआ है वो उसके साथ किया गया 12-12:30 का टाइम जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक। और वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बताती है? गला दबा के हाथों से मारा गया? हमारी जो बच्ची है उसको गला दबाकर इंतहाई बेईमाना तशद्दुद करके, इंतहाई दरिंदगी करके, उसका मर्डर करके तो ये साबित करने की कोशिश की कि ये सुसाइड, अल्लाह माफ करे। ये सुसाइड उसकी काज ये साबित करने की कोशिश की। लेकिन जो कातिल हैं उनको ये नहीं पता कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो है ना ये चीज़ें सब ओपन हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा। और मैं पुलिस की नेग्लिजेंस से इस कदर परेशान हूँ इस वक्त कि जो FIR होती है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसमें जो कुछ भी उस वक्त लिखा गया होता है वो चूंकि वालिदैन तो बहुत ज्यादा उस वक्त ज़हनी बर्डन का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो वालिदैन कोई अदर पर्सन ही जो है ना वो लिख कर दे देता है। जाहिर है पढ़े लिखे भी पूरे हाँ जी होते हैं। तो पुलिस जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को लेकर हमारे साथ सवालों जवाब कर रही है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि वे पुलिस हमें इंसाफ देना चाह रही है। पुलिस की कोशिश है। कितने मुल्जिम पुलिस ने खुद पकड़े हैं? पुलिस ने मेरा ख्याल कहता है कि एक मुल्जिम भी खुद नहीं पकड़ा। अच्छा। पुलिस के साथ कंसर्न जो पुलिस है उसने एक मुल्जिम भी नहीं पकड़ा। वही लोग जो इस बच्ची को अपनी जिम्मेदारी पर हमारे घर से लेकर गए थे, वही लोग पीछे उनकी बैक है और वही लोग जो है मुतलका पुलिस से मेल जोल करके तो मुल्ज़िमों को पेश कर रहे हैं। कैसी शर्मनाक बात है कि जब किसी घर में किसी खानदान कबीले में ऐसा सानिया हो जाता है तो उनकी पहली तवक्को अल्लाह के बाद जो होती है वो पुलिस हुआ करती है। पुलिस हुआ। और अगर पुलिस ही इस किस्म के रवैयों में मसरूफ होगी तो कितना मुश्किल हो जाएगा इंसाफ के फराहम। जिस तरह जैसे आपके सामने ये सानिया मोटर भी हुआ और उसके फिगर प्रिंट जो है वो विद इन नो टाइम आ गए। ऐसे ही तो ये हमारी बच्ची का जो मर्डर्ड है ये बंदा पकड़े बगैर DNA मैच हो गया। हाँ जी बिल्कुल सैंपल मौजूद। जी बिल्कुल ऐसे हमारी बच्ची का जो मर्डर्ड है ये किसी सानिया से कम नहीं है। इनमें पहले भी ऐसी चीजें हैं जी मारने मराने जी ये काफी ये क्रिमिनल लोग हैं और मर्डर्ड एक्सपर्ट भी हैं और मर्डर्ड हाइडर भी हैं। अच्छा। कत्ल को लेप देने वाले लोग हैं ये। और इन्होंने ये इनकी मैं आला हुकूमती आला अरबाब इख्तियार से मैं अपील करूंगा कि इनका खुफिया जो है ना एजेंसी के जरिए इनके इलाके से इनकी रेपुटेशन का पता चलाया जाए। अल्लाह की और उसके अलावा मैं जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपील करूंगा कि मुल्ज़म तो बड़ों ने जो बड़े लोग हैं उन्होंने मुल्ज़म तो पुलिस के साथ मिलकर पेश कर दिए। इसमें पुलिस का कोई अप्रिसिएशन या पुलिस की कोई गुड या बेस्ट आप ये समझते हैं कि पुलिस ने इस मामले में ताखीर करने के मामलात को हाँ चले, लेकिन ठीक है। अच्छा ये साहब नाजरीन जो सबसे पहले इस फैमिली की तरफ से वहां पर पहुंचे थे, इनसे समझना चाहेंगे जब आप गए वहां पर तो आपने क्या देखा था? सर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी जो भतीजी थी ना उसकी जो नंद है वो घर में मौजूद थी, बैठी हुई थी सेंटर में, वो बैठी थी, एक लेडीज दूसरी साइड पे और एक दूसरी पे, दोनों साइड पे एक एक लेडीज बैठी थी। तो वो मैंने जब जाकर पूछा, मैंने कहा बाजी क्या हुआ, उन्होंने कहा जी अंदर जाकर देख लो। जब मैं अंदर पहुंचा तो हमारी बच्ची जो है ना वो सेफ अलमारी के साथ लटकी हुई थी। तो वापस आया मैं उसको पूछने के लिए तो वो वहां से गायब हो। अच्छा मैं इस पे समझना ये चाहूंगा, ज़ाहिर है ये सवाल तकलीफ दे सकता है लेकिन ये जरूरी है कि अलमारी के साथ लोहे की अलमारी जिसको अब सेफ अलमारी उर्फ आम में कहा जाता है, उसके हैंडल के साथ वो हैंडल तकरीबन मेरी इस हाइट पर होता है, तकरीबन 3 फुट होगा। और इस हाइट से लटक कर कोई जान कैसे दे सकता है?
नहीं सर मर्डर लटकने के लिए तो ऑब्वियसली आपको ऊपर पंखा लटकना होता पड़ता है या कोई और चीज से लटके होते तो वो हो सकता था। यानी आप ये समझते हैं कि चूंकि फिंगरप्रिंट्स का भी मामला भी है और जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती जी, है जी। गला दबा के मारा हाँ गया जी। और हाथों से गला दबाया हाथों गया। से। आप ये समझते हैं कि मारने के बाद ये तमाम हाँ ये ड्रामा बाद किया में हुआ, बिल्कुल ऐसे ही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये नाज़रीन मैं एक बार फिर से ये बात कहना चाहूँगा कि दिल दहल जाते हैं ऐसी दास्तानें सुन के, ऐसे वाक़यात सुन के। मैं दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ये दिन किसी माँ बाप को ना दिखाए, किसी ख़ानदान किसी कबीले को ना दिखाए, किसी बेटी के हवाले से, किसी बेटे के हवाले से या किसी भी इंडिविजुअल के हवाले से। लेकिन ये इम्तिहान है रियासती इदारों का और अब तो यकीन माने ये राग अलाप 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 के जिसे कहते हैं कि बंदा थक जाता है कि खुदारा पूरी दुनिया में क्या साबित करना चाहते हैं। मेरे इदारे अगर काम नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया में आपका तासुर क्या बनेगा। हम लोग जब भी पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान का तकाबली जायजा करते हैं तो पाकिस्तान खवातीन के लिए एक गैर महफूज सरजमीन नजर आता है। और ये पाकिस्तान कौन सा पाकिस्तान है? ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसका हकीकी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और वजीर आजम पाकिस्तान के नजदीक ये रियासत मदीना है। क्या रियासत मदीना में बेटियों का तहफ्फुज ये हुआ करता है? इमरान खान साहब, जब रियासत मदीना का जिक्र टेलीविजन स्क्रीन पर किया जाता है तो आपको अब बुरा लगने लगा है और इस बुरा लगने की वजह क्या है कि नाउ यू आर इन द सिस्टम। अब आपको समझ आने लगी है कि सिस्टम कितना परेशान कुन है, कितना तकलीफ है। इस सिस्टम को बदलने के लिए आप पब्लिक मैंडेट लेकर आए हैं और उस्मान बुज़दार साहब आपका फेस हैं और उस्मान बुज़दार साहब अगर आपके इस पंजाब में, आपके इस तख्ते लाहौर में बेटियां गैर महफूज हैं तो यकीन माने तमाम चीजों को रिव्यू करने की जरूरत है, तमाम चीजों को देखने की जरूरत है कि आपके इदारे, आपकी पंजाब पुलिस आखिर कर क्या रही है। अस्सलाम।